हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि एक वे होता है कम्युनिकेटिंग का, इन्फॉर्मेशन का, यानी कि पेशेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हम जैसे ले सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हम कैसे लेते हैं पेशेंट के रिगार्डिंग? सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं जिसमें कि दो टाइप का डाटा होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम उसके बेस पे डायग्नोज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर जो प्लानिंग करते हैं उसको पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद इवेल्युएशन होती है जिसके बेस पे हमारा जो पूरा है ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई होती है रिटर्न फॉर्म में। ये हमें आइडिया दे देता है, डॉक्यूमेंटेशन से हमें क्या होता है, आइडिया हो जाता है कि हमें कब कैसे क्या इवेंट हुआ है, मतलब जो डिजीज़ है वो कब हुई है, कैसे हुई है, क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या उसके जो है मेजर इफ़ेक्ट्स थे, क्या मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम हुई है डिजीज़ की वजह से। वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? डॉक्यूमेंटेशन से। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये हैंड रिटन भी हो सकता है या फिर कंप्यूटराइज, यानी कि ये हाथ से बना हुआ भी हो सकता है या फिर टाइप करके जो है कंप्यूटर में भी हो सकता है। उसके बाद ये एक सोर्स के तरीके से काम करता है। इसके बेस पे क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस होती हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, एक्शन या फिर जो क्लाइंट का रिस्पॉन्स क्या होगा वो सारा किसके बेस पे होता है? डॉक्यूमेंट के बेस पे होता है। उसके बाद जो भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं उनके क्या एक्शंस होते हैं और क्या रिकॉर्ड है, क्या प्रूफ है, कैसे ऑथराइज्ड पर्सन के जो रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग जो है, दो टाइप होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस इज एनीथिंग रिटन और इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ क्लाइंट ऑन द केयर ऑफ सर्विसेज गिवन टू द क्लाइंट। तो इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है नर्सिंग प्रैक्टिस में, कि कुछ भी लिखा हुआ जो या तो लिखा हुआ है या फिर क्या है इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि कंप्यूटर से टाइप करके या कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाला है, जिसमें जो क्या करता है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का क्या स्टेटस है, मतलब उसकी कंडीशन कैसी है और उसको क्या क्या केयर या क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की गई है जो है पेशेंट को, वो सारा क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पर्पसेस क्या क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन के नर्सिंग में, मतलब क्यों डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्या पर्पस होता है डॉक्यूमेंटेशन करने का, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पर्पस होता है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए, कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो है ये ज़रूरी होता है। एक नर्स जो है वो कम्युनिकेट करती है दूसरी नर्सिस से या फिर जो भी केयर प्रोवाइड कराते हैं उस पेशेंट को उससे, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का स्टेटस उसको बताना होता है, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या लेनी है, वो सब जो डिस्कशन होता है। तो ये सब क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बहुत ईज़ी हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई गलती होने का काम नहीं रहता। और कोई ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशंस है जो नर्स बताना भूल जाए दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती। और एक्यूरेट अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो अच्छे से उसको केयर प्रोवाइड की जाती है। अच्छे से हम जो है दूसरे को अपनी जो भी पेशेंट की कंडीशन है वो हम बता सकते हैं, जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है वो हम उसको दिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी मिसकम्युनिकेशन या फिर एरर होने का कम्युनिकेशन में चांसेस नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद आता है टू प्रमोट गुड नर्सिंग केयर। अच्छी नर्सिंग केयर के लिए भी जो है ये ज़रूरी है, क्योंकि ये इनकरेज करता है नर्सिस को, पेशेंट की प्रोग्रेस उसमें हमें दिखती रहती है। जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हम लिखते हैं उसमें कि आज पेशेंट कैसा फील कर रहा है, तो उससे हमें भी लगता है कि हाँ जो जो ट्रीटमेंट हमने किया है वो अच्छे से कर रहे हैं। और उस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता भी चल जाता है कि पेशेंट पे वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं है। अगर पेशेंट उससे ठीक हो रहा है तो हम उसको सेम ट्रीटमेंट देते रहते हैं, लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं है तो हमें क्या करता है, वो क्या हो जाता है, वो नॉन इफेक्टिव होता है। और उसमें हमें क्या करते हैं, फिर हमें प्लान को चेंज करना होता है एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की नीड के हिसाब से जो है हम अपना केयरिंग प्लान चेंज कर देते हैं। उसके बाद आता है टू प्रमोट नर्सिंग रिसर्च। जो हम रिसर्च करते हैं, जो नर्स रिसर्च करती हैं एक केयर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होती है, कि वो जो जो रिसर्च कर रही हैं उनके बारे में लिखना, या क्या उसका आगे ट्रीट कैसे किया जा रहा है, हर चीज़ जो है रिसर्च के लिए, तो उसमें भी जो है डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है। उसके बाद आता है टू मीट द प्रोफेशनल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। प्रोफेशनल और लीगल स्टैंडर्ड्स में कैसे होता है कि नर्सिंग केयर
का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत वैल्यूएबल होता है इस चीज़ में। इससे क्या होता है कि जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसमें नर्स ने नर्सिंग नॉलेज को कैसे डाला है, कैसे उसने जजमेंट ली है, क्या उसकी स्किल्स थी, क्या वो सारी प्रोफेशनल थी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग थी या नहीं थी, वो हमें कहाँ से पता चलता है, डॉक्यूमेंटेशन से। उसके बाद अगर कोई भी आगे प्रॉब्लम हो जाती है, कोई अगर पेशेंट केस कर देता है या कुछ और सिचुएशन हो जाती है कि पेशेंट की डेथ होगी इन एनी कंडीशन, या फिर ऐसा कोई सीन होता है कि कोई लीगल केस होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है हमें हमारे लिए क्या है, एक एविडेंस या प्रूफ की तरह काम करती है, जो हमें लीगल केसेस से दूर रखती है और हम जो है सेफ रहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के ये 4 पर्पसेस हैं यहाँ पे। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, टू प्रमोट गुड नर्सिंग केयर, टू प्रमोट नर्सिंग रिसर्च, टू मीट प्रोफेशनल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स।